यूपी का आगरा शहर। यहां के इरादत नगर में हज्जपुरा इलाके में एक किराने की दुकान है। इस दुकान को गब्बर सिंह चलाते हैं। जैसा नाम वैसा काम भी। सच बात को कभी छुपाते नहीं। जो गलत करता तो उसका जवाब जरूर देते। लेकिन कभी कोई बड़ा विवाद भी नहीं हुआ। हाल के दिनों में तो और भी कोई विवाद नहीं हुआ था। परिवार में भी सब कुछ ठीक था। उस दिन तारीख थी 23 जनवरी 2022। शाम का वक्त हुआ था। गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा कुलदीप घर के बाहर खेलने गया था, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटा। काफी खोजबीन हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह तलाशी हुई, आस पड़ोस और दूर दराज के रिश्तेदार तक, मगर कोई सुराग नहीं। आखिरकार अगले दिन यानी 24 जनवरी को इरादत नगर थाने में कुलदीप की गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने खोजबीन का दावा तो किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। ना सुराग, न किडनैपिंग की वजह। पुलिस ने पूछा कि कोई फिरौती की कॉल आई। पिता गब्बर सिंह ने कहा कि नहीं, कोई फिरौती कॉल नहीं आई। फिर पुलिस ने पूछा कि किसी से कोई दुश्मनी। बोले नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ऐसा कोई विवाद भी नहीं है कि कोई बच्चे को अगवा कर ले। पुलिस ने जाना कि कहीं बच्चे से किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है, पर ऐसा भी नहीं था। इस तरह एक एक दिन करके वक्त निकलता गया, पर कुलदीप नहीं मिला। ना ही कोई फिरौती की कोई कॉल आई। ऐसे में सवाल यह था कि गई, पर वो पिता कहां चुप रहने वाला था। उनकी बेचैनी तो दिनों दिन बढ़ती गई। रात की नींद भी उड़ गई। जाहिर है एक पिता के लिए उसके बच्चे से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। उसी दौरान 2022 वाले यूपी के चुनाव भी आ गए। पुलिस उसी में ज्यादा व्यस्त हो गई। इधर गब्बर सिंह और इनके आसपास के लोग उनका पूरा साथ दे रहे थे। उस इलाके के लोगों ने नाराजगी जताते हुए चुनाव बहिष्कार का ही ऐलान कर दिया। पुलिस और दूसरे अफसरों ने काफी समझाया, बच्चे की खोजबीन का भी वादा किया, पर नतीजा वही रहा, कुछ नहीं मिला। बेटा नहीं मिला तो खुद ही ऐसे जासूस बन गए थे। गब्बर सिंह क्राइम की कहानी। अब हर तरीके से गब्बर सिंह अपने बच्चे को खोजने में नाकाम रहे। अब एक हफ्ता निकल भी चुका था, कुलदीप को गायब हुए। इसलिए उन्होंने खुद ही जांच करने का फैसला किया। खुद ही बच्चे को तलाशने के लिए जासूस बन गए। अपने एक करीबी रिश्तेदार की मदद से बेटे कुलदीप की खोजबीन में जुट गए और एक नई तरकीब निकाली। आसपास के इलाके में खुद ही पोस्टर लगवाए, सोशल मीडिया पर पोस्टर पोस्ट किया। उसमें कुलदीप की फोटो लगाने के साथ लिखा कि अगवा हुए इस बच्चे का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब ये पोस्टर आसपास के इलाके में पहुंचा तो उसका नतीजा भी निकला। घर में आया एक खत। मांगी गई 35 लाख की फिरौती गब्बर सिंह के घर पर अचानक एक दिन रहस्यमयी खत मिलता है। उस खत को पढ़ने पर गब्बर सिंह चौंक गए। उसमें लिखा था कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो 35 लाख रुपए तैयार कर लो। यह लेटर 5 फरवरी 2022 को मिला था, यानी अपहरण होने के करीब 13 बाद। इस लेटर में एक खास जगह का जिक्र करते हुए लिखा था कि वहां पर शीशम का पेड़ है, उसी पेड़ पर पैसों से भरा बैग लटका देना। अब यह लेटर आने के बाद गब्बर सिंह ये बात तो समझ गए कि उनका मैसेज किडनैपर्स तक पहुंच गया। लेकिन वो कौन है, बेटे के साथ क्या किया, अभी वो कहां है, ऐसा कुछ नहीं पता चला। लेकिन उस लेटर के बाद आसपास के लोग उनके साथ मिलकर और सरगर्मी से तलाश में जुट गए। उसी दौरान हुई बैठक में गब्बर सिंह ने कहा कि 35 लाख रुपए तो बड़ा मुश्किल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा उन लोगों के पास ही है। ये कैसे मान लें? कोई फोटो या वीडियो मिले तो समझ लूं, भरोसा भी करूं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद 9 फरवरी को दूसरा लेटर मिला। उस लेटर में फिरौती की रकम 25 लाख कर दी गई थी, और साथ में सर्दियों में जिस टोपी को पहनकर कुलदीप निकला था वही टोपी भी फेंकी गई थी। लेकिन यह लेटर किसने और कब फेंका, कुछ पता नहीं चला। मेन गेट पर तमाम पहरेदारी के बाद भी कुछ पता नहीं चला। ना ही उस इलाके में कोई नया संदिग्ध दिखाई दिया। इससे उम्मीदें तो कम हो रही थीं, लेकिन एक यकीन बढ़ रहा था कि किडनैपर जो कोई भी हो वो हम पर नजर जरूर रख रहा है। तभी उसने फिरौती की रकम कम कर दी और बच्चे की टोपी भी सबूत के तौर पर दे दी। अब गब्बर सिंह ये समझ गए कि कुलदीप को किडनैप करने वाला जरूर मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से जानता है। हो सकता है कि मेरे साथ रोज बच्चे की तलाश में शामिल भी होता हो, लेकिन वो कौन हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों से वो बात करते थे उनमें से कोई शक के दायरे में नहीं था। अब इसी बात का पता लगाने में जुटे थे। तभी 11 फरवरी को फिर से एक लेटर मिला। यह तीसरा लेटर था। इसमें साफ लिखा था कि अगर जल्दी पैसे उसी जगह पर शीशम के पेड़ पर नहीं लटकाए तो बेटा जिंदा नहीं मिलेगा। इस तरह गब्बर सिंह के घर पर 3 लेटर मिल चुके थे। लेटर में फिरौती की रकम बदली गई, बच्चे की टोपी दी गई, पर एक खास और अलग बात थी।
वो थी फिरौती की रकम देने की जगह। वो तीनों लेटर में एक ही जगह रखी गई। वो जगह थी कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव सरेंधी का पेट्रोल पंप। उस पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर एक शीशम का पेड़ था। अब गब्बर सिंह ये पता लगाने लगे कि आखिर जगन्नेर के पास सरेंधी गांव से हमारे गांव में रहने वाले किसी का कोई नाता है क्या, या फिर सरेंधी के आसपास के गांव का ही कोई मेरे आसपास रहने वाला हो। इस पता लगाने के लिए वो सरेंधी गांव पहुंचे। वहां जाकर पूछने लगे कि क्या कोई यहां का रहने वाला हज्जूपुरा यानी मेरे गांव में रहता है क्या। काफी खोजबीन के बाद एक नाम मिला। वो नाम था आशू उर्फ कालिया का एक रिलेटिव सरेंधी गांव में रहता है। आशू वो शख्स है जो गब्बर सिंह के घर के ठीक पास में रहता था। अब गब्बर सिंह पता लगाते हुए आशू के उस रिश्तेदार के पास पहुंचे। पता लगा कि वो किराए पर गाड़ी चलाता है, इसलिए उससे गाड़ी बुकिंग के बहाने मुलाकात की। जब गाड़ी बुक कराने की बात कही तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसके हाव भाव से लगा कि वो कुछ परेशान है उन्हें देखकर। इसके बाद गब्बर सिंह दूसरी किराए की गाड़ी लेकर ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगे। ये देखकर आशू का रिश्तेदार शांत हुआ, लेकिन गब्बर सिंह कुछ दूर जाने के बाद चुपचाप फिर से लौट आए। जहां आशू का रिश्तेदार खड़ा था उसी के पास वो भी अपना चेहरा छुपाकर तैनात हो गए। तब उन्होंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। वो फोन पर कह रहा था कि अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो लोग कुछ जानकारी पता कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई बात नहीं की। ये बातें सुनकर गब्बर सिंह समझ गए कि उनके बेटे कुलदीप के अपहरण में आशू का हाथ जरूर है। अब ये पूरी बात गब्बर सिंह ने पुलिस को बताई, क्योंकि पुलिस ही उससे अच्छे से पूछताछ कर सकती थी। इसके बाद पुलिस ने भी आशू पर शक जताते हुए उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। असल में एक रंजिश को लेकर 3 लोगों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए उनके बेटे कुलदीप को अगवा किया था। इसके बाद उसी दिन उसकी हत्या कर दी थी। इस केस में पुलिस ने मुकेश, आशू और कन्हैया को गिरफ्तार किया। असल में मुकेश और आशू की मामूली रंजिश गब्बर सिंह से थी। इन लोगों ने आशू को साथ मिलाकर कुलदीप को अगवा किया, फिर मार डाला था।